हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। आई होप इसे आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पर बात की जानी है एक्सरे के बारे में। अमूमन इस चैप्टर को लोग ये कह के छोड़ दिया करते हैं कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट सब कुछ आपके सामने है, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आया है। सो इट इज़ एडवाइजेबल ऑलवेज कि आप अपना जो सिलेबस है स्वयं एक बार ज़रूर चेक किया करें। टीचर जो कह रहा होता है कभी कभी वो पुराने ट्रेंड के बेसिस पे कह रहा होता है, और ऑलवेज एक्चुअली एग्ज़ाम में होता नहीं है वैसा। तो यहाँ पर बात हमें एक्सरे की करनी होगी। पहले आपको मैं शॉर्ट में थ्योरी ब्रीफ किया दे रहा हूँ, इसके बाद फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक ट्यूब बनाई जाएगी। इस ट्यूब के मार्फत ही एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर जो ये ट्यूब बन रही है, यू आर वेल फेमिलियर विद दैट। ऐसी ही ट्यूब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने डिस्कस करी होगी, बट वहाँ पर और यहाँ पर कहानी में हल्का सा अंतर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ करता है कि यहाँ पर एक प्लेट होती है और उसमें आप लाइट का इंसिडेंस कराते हो तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है निकल के आता है। यहाँ तक आप मान सकते हो कि यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आगे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ जो ट्यूब होती है उस तक ये इलेक्ट्रॉन या तो अपने आप ही पहुँच जाता है बिकॉज ऑफ ओन काइनेटिक एनर्जी, और नहीं तो क्या होता है कि इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया जाता है तो फिर पहुंच जाता है आगे। एक सर्किट होता है और वहाँ पे करंट आती है, फिर फोटो करंट बोलते हैं उसे। यहाँ पर चेंजेस थोड़े थोड़े जो आएंगे वो हम बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं चल रहा है, ये एक्सरे चल रहा है। एक्सरे का जो डायग्राम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैच करता है कितना, ये हमें जानना है। यहाँ पर ये जो लाइट आ रही है आप इसे डिलीट करिए, यहाँ कोई लाइट नहीं आने वाली है। बाकी जो राइट साइड पे आप प्लेट देख रहे हो उसको थोड़ा सा आप लगभग 45 डिग्री के अराउंड एंगल दे दीजिए, और वहाँ पर एक प्लेट नहीं आपको इमेजिन करनी है, वहाँ पे एक हैवी मेटल टारगेट इमेजिन करना है। मेटल मैंने बोल दिया मिस्टेकनली, हैवी टारगेट एज्यूम करना है। और यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को जाना है, मेटल को हिट करना है। ये इलेक्ट्रॉन अगर पहले से इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो चला जाएगा, लेकिन मान के चलते हैं स्टैंडर्ड केस में कि यहाँ पर शुरुआत से तो कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो फिर ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा टारगेट तक। और टारगेट तक पहुँचाने के लिए टारगेट को कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल देना होगा विद रिस्पेक्ट टू, यू कैन से, जो प्लेट आपने बनाई है लेफ्ट में। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए एक बैटरी एज्यूम कर ली है। इस बैटरी का ड्यूटी क्या है कि टारगेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखना है ताकि इलेक्ट्रॉन इसको जा कर के हिट करे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा उसकी जो एनर्जी होगी, क्वाइट इजी फॉर्मूला पता है, K बराबर Q इंटू V होता है, EV के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब अंदर पहुँचेगा तो क्या करेगा कि इसके अंदर जो एटम्स हैं उनको एक्साइट करेगा। अगर एटम से टकरा गया तो दो प्रकार के काम करता है। मतलब यहाँ से क्या है कि बाहर से अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो एक्सरे निकलती हुई दिखाई देगी। तो वो एक्सरे दो प्रकार की होती है, एक कंटिन्यूस और दूसरा यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंटिन्यूस एक्सरे का क्या मतलब है और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का क्या मतलब है। कंटिन्यूस एक्सरे का मतलब ये है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी EV हो सकती है। बाकी मिनिमम एनर्जी की अगर बात करें तो वो 0 हो सकती है। 0 से EV के बीच की एनर्जी इस टारगेट को विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मिलती रहेगी, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो जो अगर फॉर्मूला लगाएं E बराबर hc बाई लैम्डा, तो लैम्डा इनफाइनाइट आ जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो hc अपॉन EV आ जाएगा। क्योंकि ये एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम वेवलेंथ होगी। इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब हमें कंटिन्यूस वेव एक्सरे मिलती है तो इसका मतलब वो ये नहीं कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक मिलती है। एक मिनिमम वेवलेंथ होती है, उसके बियॉन्ड सारी वेवलेंथ मिलती हैं, उसके पहले की मिसिंग होती है, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो कंटिन्यूस एक्सरे है
इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो लैम्डा नॉट से इन्फिनिटी तक है। लैम्डा नॉट यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ है जिसका फार्मूला आपकी स्क्रीन पे है। बाकी एच सी अपॉन ई वी इसको 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ होता है, जानते ही होंगे आप। अभी रिक्वायरमेंट इतनी खास है नहीं तो मैं बता नहीं रहा हूँ, बता ही देता हूँ। एच सी का वैल्यू होता है लगभग में 1240 ई वी एन एम। ठीक, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये वही करता है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये टारगेट जिस भी चीज़ का बना हुआ है उस के अंदर जो एटम्स हैं उनको एक्साइट कर देता है। तो यहाँ पर एटम एक्साइट होते हैं। एटॉमिक एक्साइटेशन आई होप आप समझते ही होंगे क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई आपने एटम कंसीडर किया, उसका न्यूक्लियस है, अराउंड दैट ऑर्बिट होती हैं। पहली वाली ऑर्बिट को आप के कहते हो, फिर एल कहते हो, ऐसे और भी बहुत सारी आप बना सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है जाकर के एटम को एक्साइट किस प्रकार से करता है, यहाँ पर एटम के एक्साइटेशन का जो तरीका है यहाँ से हल्का सा अलग है। ये क्या है, डीप पेनिट्रेट करता है, आउटर के इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता है। ये क्या है, चांस बहुत कम है लेकिन फिर भी जो ऑर्बिट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूम रहे हैं, तो चांस बहुत कम है कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आउटर के किसी भी इलेक्ट्रॉन से न टकराए और अंदर तक बिल्कुल चला ही जाए। लेकिन थोड़ा बहुत तो चांस है, इसीलिए थोड़ी बहुत कहानी इसकी भी होती है। मेजर जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे की वो तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में होती है। कैरेक्टरिस्टिक की थोड़ी बहुत चांस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो डीप पेनिट्रेट करे, आउटर से जो आउटर के इलेक्ट्रॉन हैं उनसे बचा करके सीधा अंदर तक घुस जाए और अंदर से एक जो इलेक्ट्रॉन है उससे टकराए और उसको बाहर निकाल दे। इसको बोलते हैं नॉकआउट। इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया, वहाँ से हटा दिया। अब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बड़ी समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी, स्टेबिलिटी को लेके। स्टेबिलिटी कहती है कि जो अगर के वाली ऑर्बिट है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो होने मांगते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर सिस्टम चाहेगा किसी तरह से स्टेबिलिटी एज अर्ली एज पॉसिबल अचीव करी जाए। तो अभी सबसे बेस्ट पॉसिबल कंडीशन यहाँ सिस्टम को जो दिखाई दे रही है वो ये कि ये एल से क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को जो वैकेंसी क्रिएट हुई है खींच ले। हालांकि इससे एक और इशू आएगा कि एल में खाली हो जाएगा, वो भी अनस्टेबल ही होगा लेकिन रिलेटिवली सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। फिलहाल इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो रखी है कि के इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने के बाद वैकेंसी क्रिएशन एल के द्वारा फिल कर ली गई। इसको अगर आप यहाँ बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। असल में आप लोग फेमिलियर होते हैं इस वाली कहानी को लेकर के, ऐसे वही मैं कर रहा हूँ। ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, तो एल से इलेक्ट्रॉन के पे आया। फॉर दिस सिचुएशन यहाँ पर, फॉर दिस ट्रांजिशन यहाँ पर जो सिस्टम में एनर्जी कम हुई है करस्पॉन्डिंग टू डेट एनर्जी निकल आएगी फोटोन के फॉर्म में। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/m² माइनस 1/n²। पढ़ा होगा आपने। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये ऑर्बिट में ऐसा नहीं है कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नॉकआउट हो गया तो एक तो अभी भी है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, रोकेगा, रजिस्ट करेगा। ड्यू टू दैट इस जेड में थोड़ा सा चेंज आएगा। केमिस्ट्री में आप इसको बहुत ज़्यादा मज़े से पढ़ते हो, इसको सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये सील्ड करेगा, यहाँ पर जेड की जगह Z-1 हो जाएगा। आगे एम और एन की अगर बात करें तो फिलहाल तो ये आपका 2 है, ये 1 है। यहाँ पर 1/1 1/2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 1/λ ये आ गया R Z-1 होल स्क्वायर एंड देन 3/4। ठीक है, यहाँ से जो आप लैम्डा निकालोगे दैट विल बी लैम्डा ऑफ के अल्फा लाइन। ये आई थिंक आ जाएगा 4/3। ठीक है, इसके बाद में R देन Z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा जेड होगा के अल्फ़ा लाइन का जो लैम्डा होगा वो उतना ही कम होगा। अब यहाँ पर 2 प्रकार के लैम्डा आपको दिखाई दिए, एक लैम्डा नोट, इट इज़ एसोसिएटेड विद कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और एक लैम्डा
विच इज़ विद यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स। रेशियो निकालना होगा यहाँ पे। क्वेश्चन ऊपर मैंने पढ़ा है, आप भी अभी पढ़िएगा। डिमांड है कि दोनों लैम्डा का रेशियो निकाला जाए। देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं एक रेशियो है जिसकी वैल्यू 2 है। किसका किससे रेशियो है, ध्यानपूर्वक देखिए। वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा लाइन एंड द कट ऑफ, मतलब लैम्डा नॉट डिवाइड में आएगा और लैम्डा जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा। ये लैम्डा जो है ये डिवाइड में ये न्यूमरेटर में रहेगा। यहाँ से लैम्डा नॉट लेंगे, यहाँ से लैम्डा लेंगे, डिवाइड करेंगे लैम्डा बाई लैम्डा नॉट। जो अगर आप करें तो यू विल रियलाइज कि ऑल द अदर फैक्टर्स कैन बी ट्रीटेड लाइक कांस्टेंट, ओनली z-1 हियर विल बी नॉट कांस्टेंट। आप अभी क्वेश्चन को रीड करो, देखो कहे हैं कि दोबारा भी जो बीम यूज़ करी है, z को बदल दिया है, 46 से 41 कर दिया है, लेकिन सेम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करी है। मतलब जो v है, जो ev है, वो भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो रेशियो आपने निकाला था उसकी वैल्यू केस 1 में अगर बात करें तो कितना आएगा। यहाँ पर इसको अगर हम r कहें तो ये 2 इक्वल टू k डिवाइडेड बाई, पहले केस में कितना है 46 एंड -1 45 का स्क्वायर। फिर दूसरे वाले केस में पूछ रहे हैं कि बताओ r की वैल्यू कितनी होगी व्हेन z इज़ 41, तो ये हो गया 41 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई आर, 2 डिवाइड बाई आर, ये हो जाएगा 40 स्क्वायर बाई 45 स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ जाएगी 2 देन 45 बाई 40 स्क्वायर ऑफ दैट। कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो यहीं पर दिख रहा है 2.53 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि r की वैल्यू, आई टोटली एग्री कि 2 से 2.53 हुई है, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो लैम्डा का है या लैम्डा नॉट का है या बोथ। मतलब r की वैल्यू जो ये चेंज हो गई है, ये क्यों चेंज हो गई है, लैम्डा के चेंज होने की वजह से, मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है उसकी वेवलेंथ चेंज हुई है, ड्यू टू दैट ये आर चेंज हुआ है, या जो कंटिन्यूअस एक्सरे है उसकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो चेंज हुई है, ड्यू टू दैट आर चेंज हुआ है, या दोनों ही, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कमेंट में आप अपने डाउट भी लिख सकते हैं। बड़ा कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के नंबर ले करके वहाँ से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और ये है क्वेश्चन जो अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहें तो तब तक अटेम्प्ट कर सकते हैं।